नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं और अपने अध्यापन कार्य में व्यस्त हैं। सर्वप्रथम आज हम आप सभी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हैं। दोस्तों, हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास का अध्ययन कराते जा रहे हैं। प्रतिदिन क्रम से आपको हम पार्ट बाय पार्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास की जानकारी देते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमने आपको वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में अवगत कराया था। इसके बाद मैंने आपको बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया था और चौथे पॉइंट हम आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 3 आज बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको ब्रिटिश शासन शिक्षा कालीन व्यवस्था का भाग 1 में हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, हमने बताया था आपको कि 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसमें भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। पुनः संशोधन हुआ 1833 ईस्वी में, फिर विधेयक लाया गया और भारतीय शिक्षा के खर्च पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। इसी दौरान 1835 ईस्वी में मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत दिया था और उसमें कहा था कि यदि शिक्षा उच्च वर्ग को दे दी जाए, यदि शिक्षा उच्च वर्ग को दे दी जाए तो ये समाज के निम्न वर्ग तक पहुंच सकती है। ये मैकाले का कथन था। 1939 ईस्वी में ऑकलैंड का घोषणा पत्र आया था जिस पर उसने कहा था कि संस्कृत एवं भाषा पर व्यय के बाद जो अवशेष राशि बचे उसे अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। 19 जुलाई 1854 ईस्वी को वुड का घोषणा पत्र आया था। हम वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी को भारतीय शिक्षा का शिलालेख भी कहते हैं। किसको कहते हैं? वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा और भारतीय शिक्षा का शिलालेख वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं। इसके आगे हमने आपको बताया था कि 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आयोग आया था। हंटर कमीशन आयोग को भी हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। आज पार्ट 7 में हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 6 में भी आपको बताया था कि 27 जनवरी 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था और जिसका प्रत्यावेदन जून 1902 में दिया गया था और 21 मार्च 1904 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया और 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति आई जिसमें लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में उदासीन पड़ी सरकार को चेताया और सक्रिय बनाया।
अब हम आज आपको बताते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 3। ये आपको 1937 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के प्रांतीय स्वराज में शिक्षा का विकास। प्रांतीय स्वराज क्यों जुड़ा है? क्योंकि 1935 अधिनियम के तहत हमारा जो है भारत देश राज्यों में स्थापित हो गया था। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1937 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने हरिजन में एक लेख प्रकाशित किया। यही लेख कालांतर में बुनियादी शिक्षा योजना का आधार बना। कौन सा लेख बना? हरिजन, जो महात्मा गांधी जी ने 2 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित किया था। 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा ऑब्लिक वर्धा योजना ऑब्लिक नई तालीम शिक्षा ऑब्लिक बेसिक शिक्षा की योजना बनाई। इसको हम कई नाम से जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न इस पे आते हैं कि बुनियादी शिक्षा कब आई, वर्धा योजना कब आई, नई तालीम शिक्षा कब आई, या बेसिक शिक्षा कब शुरू हुई। तो 1937 ईस्वी को जिसे राष्ट्रव्यापी, जब इन्होंने ये योजना बनाई तो महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। कैसे? कि शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों एवं बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास से है। महात्मा गांधी जी की यह अवधारणा थी कि शिक्षा बुनियादी हो, जिसमें बालक और बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास से है। 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ। जामिया मिलिया दिल्ली के तत्कालिक प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन बेसिक शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार करने के लिए किया गया। इस समिति ने, जो समिति बनाई गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की अध्यक्षता में, तो इस समिति ने अपना पहला प्रत्यावेदन दिसंबर 1937 ईस्वी में दिया। पहला प्रत्यावेदन कब दिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति ने दिसंबर 1937 में, एवं दूसरा प्रतिवेदन अप्रैल 1938 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जो निम्न है या जो निम्नलिखित है। क्या था इनका उद्देश्य? था निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की अवधि संपूर्ण राष्ट्र में कितनी होनी चाहिए थी? 7 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा था शिक्षा का माध्यम कैसा हो? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। नेक्स्ट, संपूर्ण अवधि में शिक्षा किसी शारीरिक व उत्पादक कार्य पर केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी हो? बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आधारभूत शिल्प जैसे कताई, बुनाई, बागवानी आदि होनी चाहिए। एक और प्रश्न बनता है कि हस्तशिल्प शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो यहीं से प्रारंभ हुई आपकी बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना, नई तालीम या बेसिक शिक्षा से। इसी दौरान 1938 ईस्वी में खैर समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि खैर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1938 ईस्वी में किया गया। 1944 ईस्वी में सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में सार्जेंट योजना प्रस्तुत की एक कमेटी बनाई गई। 1944 में सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में कि और बेहतर शिक्षा और अच्छे तरीके से शिक्षा और उच्च शिक्षा कैसे दे सकें, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। सार्जेंट योजना प्रस्तुत की, जिस कमेटी ने या जिस सार्जेंट योजना ने अपने बिंदु प्रस्तुत किए, जिसमें था प्राथमिक शिक्षा से लेकर
प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सार्जेंट रिपोर्ट का विशेष स्थान है। इस रिपोर्ट में व्यापकता, बुनियादी एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था भारतीय शिक्षा का संपूर्ण चित्र था। सार्जेंट रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा से बुनियादी शिक्षा, हस्तलिपि शिक्षा और आपकी उच्च शिक्षा तक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना, जो यूजीसी का गठन किया गया, वो सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ही किया गया है। इसके आगे 1945 ईस्वी में सेवाग्राम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि जीवन के नए ढंग या जीवन के नए तरीके से शिक्षा दी जाए। दोस्तों, हम आपको निरंतर भारतीय शिक्षा का इतिहास पॉइंट बाय पॉइंट क्रम से बताते जा रहे हैं। आप उठाइएगा, कोई भी बुक उठाइएगा, एक साथ आपको सीरियल वाइज या क्रम से नहीं मिलेंगे। हम कोई चीज़ किसी पुस्तक से तो कोई किसी पुस्तक से, सबका सार, सबका एक सार हम ईस्वी वाइज, सन वाइज इसको लगाते जा रहे हैं। आप सभी इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी एक नोट बनाते जाएं, क्योंकि ये एक एक दिन की वीडियो से ही जब आप बनाएंगे, आज हमारा पार्ट 7 चल रहा, तो कम से कम आपके आज तक 7 पेज लिख जाने चाहिए थे, या हमें नहीं पता लिख गए होंगे। तो आप नोट करके रखिए, जो आपको किसी भी एग्जाम में इससे आपको प्रश्न मिलेंगे, पूछे जाते हैं, चाहे वो बुट का घोषणा पत्र हो, चाहे आपका हंटर कमीशन आयोग हो। और ये तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना, नई तालीम शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ये बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हम आपको वहाँ ले चलेंगे आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था 1947 स्वतंत्र भारत से आज तक। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 में प्रवेश कर चुके हैं। ये हम आपको क्रम से आज तक नेक्स्ट वीडियो में बताते जाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की आप सभी को, आप सभी मित्रों को, आपके सभी परिवारजनों को, सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।